कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए जैसा कि आप सभी ने कमेंट किया है और आप सभी के कमेंट करने पर सेट बी का सॉल्यूशन यहां पर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका कक्षा 10वीं का आप जानते हैं 2 मार्च को रहेगा। समय 3 घंटे आपको मिलने वाला है और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर हमारे द्वारा जो सेट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बच्चों, इसमें से आपका 100% आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। अगर आप सेट ए को नहीं देख पाए हैं तो सेट ए को भी देखिएगा। इसके बाद सेट सी आने वाला है, उसके बाद सेट डी आने वाला है। अगर आपने 4 सेट लगा लिया तो यूं मान के चलिएगा कि बहुत ही अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण होंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है शेल का, पर्वत का, जल का, वायु का। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेल का। शेल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, भारत का वृहत्तम पत्तन है दीनदयाल पत्तन, जिसे हम कांडला नाम से भी जानते हैं, मुंबई पत्तन, मारमागाओ पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई पत्तन। वृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन है? मैस्सिनी, फ्रेडरिक सारियू, इमैनुएल हेंसबर्ग। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सारियू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया 1908 में, 1912 में, 1918 में, 1920 में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920। भारत में कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी पहली जीवन यात्रा कब शुरू की? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। 1950 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन की देन है? असहयोग आंदोलन, सविनय, भारत छोड़ो, नमक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की देन है। क्या? करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला जो खालिस्तान है वो आप देखेंगे। खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। किसकी पूजा बच्चों? तो इसमें खालिस्तान में आप लिखेंगे प्रकृति, प्रकृति की पूजा, सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। दूसरा, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसमें खालिस्तान में आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा यहाँ पर दिख नहीं रहा था, यहाँ देखिएगा। पहला ये देखिएगा, पहला खालिस्तान है प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी 4। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर गठन होता है। तो खालिस्तान में आएगा जनपद पंचायत का, जनपद पंचायत का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो देखिए यहाँ पर किस पर आधारित? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जाति पर आधारित। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ कहाँ पर मिलेगा? भारत में ही मिलेगा। चलिए पेज पलटते हैं और अगले क्वेश्चनों का हल हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सभी विषय के सब्जेक्ट हमने लाना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको संस्कृत विषय के सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने संस्कृत के पेपर नहीं देखे हैं उनको भी आप देखिएगा। 4 ही सेट मैंने संस्कृत के डाल दिए हैं।
सामाजिक विज्ञान का ए सेट डाल दिया है, ये बी चल रहा है, सी आने वाला है, डी आने वाला है। औसत आय को बी कहा जाता है। तो औसत आय को खालिस्तान में लिख देंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें क्या आ जाएगा खालिस्तान में? इसमें आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक खालिस्तान में लिखेंगे आप। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ सत्याफत्या में दिखाई देंगे। भूमि एक असीमित संसाधन है, तो इसमें आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे असत्य। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सत्य। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो यहां पर आपका आंसर असत्य होगा। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार आपके सत्य फत्य यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जोड़ी देखेंगे, जोड़ी भी मिलाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शाक मुद्रा। तो शाक मुद्रा को आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड। तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को आप मिलाएंगे परिवहन, संचार, बैंकिंग। भारत में वैश्वीकरण, तो इसको आप मिलाओगे 1991। संसाधन संरक्षण की वकालत 1968, तो इसको आप जो 1968 इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे क्लब ऑफ रोम। स्पेनिश सैनिक, तो इसको आप मिलाओगे चेचक कीटाणु। और डायमंड सूत्र, तो 868 ईस्वी। तो इस प्रकार आपके जोड़ी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर वन वर्ड देखेंगे। उसके बाद में हमारे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको भी आपको हल करना है, अच्छे से लगाना है। तभी तो आपसे कह रहे हैं कि सेट ए, बी, सी और डी में से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताइए। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों प्रवासन या शहरीकरण। प्रवासन कहते हैं या शहरीकरण कहते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पर 1983 में 1983 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। क्या लिख देंगे? मोहम्मद यूनुस ने की थी। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ICT से कहते हैं कोष्टक में आप, या फिर इसको ICT ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता उसे कहते हैं धर्म निरपेक्ष, उसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ सितंबर, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ सितंबर 1931 में।
भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान आंदोलन जो चलाया था विनोबा भावे ने चलाया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। जल और मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। बांगर क्या है? दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनाया था? अथवा वाला देख लीजिए, ये रहे इसके अथवा वाले क्वेश्चन। अटल भूजल योजना का महत्व बताइए। भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम बताइए। झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? और आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? उदाहरण देकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहे हैं, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं? 10वां, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? राजमार्ग से क्या आशय है? आगे भी बढ़ जाइए, आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? डिजिटल इंडिया क्या है? विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? गुमास्ता किसे कहते हैं? त्रिपिटका कोरियाना क्या है? यूहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में क्या कार्य किए? आगे भी आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर है। अभी तो हम 16-17 तक ही पहुंचे हैं। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? ये क्वेश्चन 17 हो गए। 17 का अथवा से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो हमारे ये क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। हमें क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? आगे भी देख सकते हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। और भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? व्याख्या कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। भारत के मानचित्र में दर्शाना है हमें, सतपुड़ा कहाँ है? इन्नौर, नामरूप, तलचर। या फिर आप बात करें कटनी, कोरापुट, मारमागांव, बिलासपुर, ये दर्शाने हैं हमें भारत के मानचित्र में। चलिए अब हम बात करेंगे 6 से लेकर तो कहाँ तक की 23 तक के प्रश्नों के उत्तर होगी। सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं करा है, वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी क्लास के वीडियो और नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों, क्योंकि एक के बाद एक मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए तो एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें, और जैसे पार्ट 2 आएगा उसमें आंसर बताऊंगा मैं 6 से लेकर तो 23 तक। तो जिन बच्चों को आंसर चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा। धन्यवाद।